नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। फ्रांस के दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अचानक से वायरल क्या हुए। इस वक्त तो उनकी ही खबरें हर जगह छाई हुई हैं। एक और बड़ी खबर चिराग पासवान को लेकर सामने आई है कि उन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते आईबी ने हाई अलर्ट भी घोषित किया। आईबी के इनपुट के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा कदम उठाया है और गृह मंत्रालय से एक आदेश जारी हुआ है। इसके मुताबिक अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। पहले एसएसबी जवान के साथ चिराग पासवान चला करते थे, अब जेड कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें मिलेगी। इसको लेकर चर्चाएं तेज होने लगी हैं कि चिराग पासवान पर बीजेपी की मेहरबानी क्यों। आखिर वाकई में चिराग पासवान को कोई खतरा है या फिर बिहार और झारखंड का चुनाव बीजेपी को खाया जा रहा है। किसी भी सूरत में चिराग पासवान को वो खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि चिराग पासवान का तेवर इन दिनों ऐसा है कि एनडीए को डर लग रहा है। इस बार जो एनडीए में खासकर बीजेपी है 240 के साथ मात्र खड़ी है। ऐसे में चिराग पासवान 100% सांसदों के स्ट्राइक रेट से इस वक्त एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं, तो डर लगा रहता है कि कहीं चिराग पासवान नाराज ना हो जाएं, क्योंकि केंद्र ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं, कुछ ऐसे फरमान भी जारी किए हैं जिससे चिराग पासवान ने असहमति जताई है, जिसमें वक्फ बोर्ड का भी मसला है या फिर दलितों का भी कई ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर चिराग पासवान का स्टैंड क्लियर है। वो तो कहते हैं कि मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा, मैं मंत्री पद भी छोड़ दूंगा। अब यहां से चिराग पासवान के दो पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। एक और जहां चिराग पासवान अचानक से वायरल इस बात को लेकर हो गए कि सरकारी कार्यक्रम के तहत फ्रांस गए चिराग पासवान के साथ उनके अजीज दोस्त विशाल सिंह क्या कर रहे हैं, और विशाल सिंह उसी होटल के उसी कमरे में क्यों हैं जहां पर सरकारी व्यवस्था के तहत चिराग पासवान मौजूद हैं। इसको लेकर लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू किए। दोनों की दोस्ती को लेकर लोग इसे कुछ ज्यादा ही समझने की कोशिश करने लगे हैं। हालांकि ना तो कभी चिराग पासवान ने ना तो कभी विशाल सिंह ने ऑफिशियली इसको लेकर कुछ क्लियर किया है। दरअसल चिराग पासवान और विशाल सिंह की दोस्ती की चर्चा मीडिया में भी छाई रहती है। कई ऐसे वीडियो क्लिप उनके वायरल होते रहते हैं जहां हर दोनों हमेशा साथ साथ ही दिखाई पड़ते हैं। मुकेश अंबानी के साथ भी जब उन दोनों की तस्वीर आई तो खैर वहां उनकी मां भी मौजूद दिखाई पड़ रही थी, लेकिन इसके अलावा भी ये लोग हमेशा साथ देखे जाते हैं, जिसको लेकर लोगों ने कहा है कि चिराग पासवान ही कुछ क्लियर कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो लोग अफवाह उड़ाने लगे हैं। खैर यह एक इनका निजी मसला है, लेकिन बात अगर राजनीति की करें तो चिराग पासवान शानदार पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिहार में उनकी पार्टी में बड़ी टूट के बावजूद वो बीजेपी के साथ बने रहे। बीजेपी उनके चाचा के साथ रही, पारस के साथ, फिर भी यह अपने ही मन से नरेंद्र मोदी के हनुमान खुद को साबित करने में जुटे रहे। फाइनली 2024 में बीजेपी ने पारस को साइडलाइन कर दिया और चिराग पासवान की पार्टी को मौका दिया। फिर से ये सब कुछ जीत कर आए और केंद्रीय मंत्री भी बने, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इनके जिम्मे है। ऐसे में चिराग पासवान के पास एक बड़ा मंत्री पद है, लेकिन बाकी साथियों के लिए भी कुछ तलाश सकते हैं अगर बार्गेनिंग वाली पॉलिटिक्स करेंगे तो। लेकिन इधर झारखंड में आगे चुनाव है, जहां बीजेपी ने जेडीयू के साथ गठबंधन की बात तो कही है, लेकिन इनका नाम नहीं लिया। जिसके बाद चिराग पासवान ने यह कहा है कि झारखंड में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। उनका मानना है कि उनके पिताजी वहां जब बिहार एकीकृत झारखंड था तो खूब काम किया है उन्होंने, और झारखंड में मजबूत जनाधार भी है। ऐसे में चिराग पासवान की वहां एंट्री बीजेपी को क्या नुकसान कर जाएगी, यह देखने वाली बात है। क्योंकि बिहार में जब एनडीए चुनाव लड़ रहा था तो नीतीश कुमार की पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ी, चिराग पासवान 2020 में अपने उम्मीदवार खड़े किए, लिहाजा 43 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी सिमट कर रह गई थी। और उसके बाद से ही चिराग पासवान के 6% वोट को लेकर हर कोई सीरियस है कि यह किसके साथ जाएंगे।
अब इन्हीं सब सिचुएशंस को देखते हुए बीजेपी ने यह तय किया है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के तेवर का सम्मान करना पड़ेगा। और चिराग पासवान के तेवर का सम्मान का मतलब है कि उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा भी दीजिए। उनके सुरक्षा में जो अब सीआरपीएफ के जवान होंगे और भी कई ऐसे गार्ड तैनात होंगे जो उनके लिए उनको कवर देते रहेंगे। अब चिराग पासवान क्या सिर्फ इससे खुश हो जाएंगे या फिर जो एक अलग उनके बारे में उनके निजी जीवन को लेकर बातें वायरल हो रही हैं, क्या जेड कैटेगरी की सुरक्षा की खबर से वो बातें थम जाएंगी? तमाम पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है, लेकिन उनके निजी मसलों को छोड़ दें तो राजनीति में इस वक्त चिराग पासवान एकदम से उभरते हुए सितारे हैं और बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर केंद्र तक में अपनी छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं। तो आईबी अलर्ट के बाद फिलहाल यह तय है कि यह माना जा रहा है कि उन्हें सुरक्षा दी जा रही है। जेड कैटेगरी की सुरक्षा, इस पर एक अधिकारी ने कहा है कि क्यों दी जा रही है यह तो नहीं कह सकता, लेकिन जब तक खतरे की घंटी नहीं होती है तब तक ऐसे फैसले नहीं लिए जाते हैं। लिहाजा चिराग पासवान को जेड कैटेगरी की सुरक्षा के साथ ही साथ राजनीतिक तौर पर भी साधने की कोशिश हो रही है। तो यह अमित शाह का मूव हो सकता है। तो देखना होगा कि आने वाले समय में जब दोनों राज्यों में चुनाव होंगे तो चिराग पासवान बीजेपी का सम्मान करते हैं या फिर बीजेपी उनकी बात वहां भी मानती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।